गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं व्याकरण। हमारे अध्याय का नाम है व्याकरण। तो आइए चलते हैं। व्याकरण क्या है आप सभी जानते हैं कि भाषा का इस्तेमाल हम करते हैं। भाषा की शुद्धता का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। आप सभी जानते हैं कि भाषा के जो कौशल हैं वो कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्याकरण की। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें क्या होता है? भाषा की शुद्धता की जानकारी मिलती है। अब हम व्याकरण के अंतर्गत शामिल किस किस को करते हैं? यहाँ पर हम बात करते हैं कि व्याकरण के अंतर्गत हम जिनको शामिल करते हैं उनमें सबसे पहला नाम है वर्ण का। जी हाँ, वर्ण। आप सभी जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। दूसरे नंबर पे हम शामिल करते हैं शब्दों को, और शब्दों के बाद मैं बात करूंगी किसकी? वाक्य की। जी हाँ, वर्ण, शब्द और वाक्य तीनों को हम व्याकरण के अंतर्गत शामिल करते हैं। वर्ण क्या है आपको पहले भी बताया, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। शब्द क्या हैं? वर्णों को जब हम आपस में मिला देते हैं तो उनके मेल से जो चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शब्द। और वाक्य क्या होते हैं बच्चों? जब हम शब्दों को आपस में मिला देते हैं तो हमारे वाक्य बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा कि वर्णों के अंतर्गत और शब्दों के अंतर्गत और वाक्यों के अंतर्गत हमने किसको शामिल किया। ठीक है, अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि व्याकरण, मैंने आपको पहले भी बताया कि व्याकरण के द्वारा भाषा की शुद्धता की जानकारी मिलती है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के अंतर्गत किसे किसे शामिल किया जाता है, या हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, उसका मुख्य जो अंग हैं वो कौन से हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।